दोस्तों, आज हम आपको भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने काली का रूप क्यों धारण किया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने काली का रूप क्यों धारण किया? यह कृष्ण पक्ष के दौरान माघ का महीना था। गायों को दोहना, कबड्डी खेलना, स्नान करना और भोजन करना जैसे अपने दैनिक कार्यों को पूजा करने के बाद कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए वृंदावन चले गए। कुछ समय बाद कृष्ण ग्वालों को छोड़कर मधुमंगला के साथ वन में घूमने चले गए। वे सभी ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु के सुंदर फूलों का आनंद ले रहे थे। कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्होंने पेड़ों की सुंदरता देखी जिसमें नए नए पत्ते और बसंत के फूल लगे थे, तो कृष्ण यमुना नदी के किनारे केली कदम्ब वृक्ष के नीचे अपने 3 गुना झुके हुए रूप में खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाने लगे और राधा का नाम पुकारने लगे। जब राधा रानी ने बंसी की मधुर ध्वनि सुनी तो वह कृष्ण से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गईं। उन्होंने कृष्ण के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाईं और कृष्ण के लिए चंदन और फूलों की मालाएं तैयार कीं। उनकी सखियाँ भी उन्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनाए और उनका साज श्रृंगार किया। फिर एक दूसरे दिन ही सूर्य पूजा और मकर स्नान के बहाने वह श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा से चल दीं। पूर्णमासी की आज्ञा से वृंदा देवी ने वंशवट कुंज यमुना के तट पर रास नृत्य के लिए गोपियों को आकर्षित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जिस बट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते थे वे अंदर पुष्प विहार तैयार किया। कृष्ण ने वृंदा देवी को देखकर कहा, हे वृंदे, ऋतुओं के राजा बसंत की सुंदरता, वन और पुष्पों की सुंदरता देखकर राधा रानी से मिलने की मेरी बड़ी उत्सुकता हो रही है। कृपया उनसे मेरी भेंट कराओ। मैंने बंसी बजाकर उन्हें बुलाया है। मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही यहाँ आएंगी। वृंदा देवी बोली, आपने जो भी आदेश दिया है मैं उसे तुरंत पूरा करूँगी। मैं राधा को शीघ्र ही लाऊंगी। कृपया कुंज के अंदर आकर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद राधा रानी ललिता और अन्य सखियों के साथ आईं। श्री राधा ने को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। ललिता और विशाखा ने राधा रानी को फूलों की सेज पर कृष्ण के बाईं ओर बैठाया। फिर उन्होंने उनके शरीर पर चंदन लगाया और फूलों की माला से उन्हें सजाया। ललिता ने आरती उतारी जबकि अन्य सखियां गा रही थीं और ललिता बजा रही थी। घी का दीपक लगाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी को बादलों के समान सफ़ेद चमार से पंखा झुला रही थी। फिर शुभ ध्वनि के साथ सभी सखियों ने किशोरी और किशोर को पुष्पांजलि अर्पित की। जब राधा रानी और श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी आनंदमय लीलाओं का आनंद ले रहे थे, कुटिला कुंज के पास पहुंची। कुटिला राधा रानी की ननद थी। कुटिला हमेशा ही राधा रानी से कोई न कोई दोष ढूंढने में लगी रहती थी। वह बहुत ही शांत भाव से कुंज के पास पहुंची और कुंज के एक छेद से झांकी। वहां उसने राधा रानी और श्री कृष्ण को फूलों की सेज पर एक साथ बैठा देखा। कुटिला ने अपने भाई अभिमन्यु को बताया कि राधा रानी और श्री कृष्ण हमेशा कुंज में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उसने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुटिला ने सोचा, आज मुझे अपने भाई को यहाँ लाकर दिखाना चाहिए। जब वह स्वयं यह देखेंगे तो उसे विश्वास हो जाएगा। कुटिला जल्दी से गाय के चारागार की ओर गई और वहाँ उसकी मुलाकात अभिमन्यु से हुई। उसने कहा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि राधा वन में कृष्ण से मिलती है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब कृपया मेरे साथ आओ और स्वयं देखो। वे तो एक गुप्त कुंज में आनंद के अंदर फूलों की सेज पर बैठे हैं। जब तुम्हें विश्वास होगा। अभिमन्यु ने कहा, यदि आप जो कह रही हैं वह सच है, यदि आप मुझे यह दिखा सकें तो मैं कृष्ण के लिए उचित दंड की व्यवस्था करूंगा
और फिर कभी राधा को सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। जब कुटिला ने अभिमन्यु का हाथ में डंडा लेकर कुंज की ओर चले, अभिमन्यु बहुत क्रोधित हुआ। वृंदा देवी कुंज की रखवाली कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि कुटिला और अभिमन्यु चीखते चिल्लाते कुंज की ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत राधा रानी को सूचित किया। जब राधा रानी ने सुना कि कुटिला और अभिमन्यु वहाँ हैं, तो वे बहुत भयभीत हो गईं। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्राणनाथ, जरा देखो तो, कुटिला और मेरे पति अभिमन्यु दोनों इस कुंज की ओर आ रहे हैं। यदि मेरे पति ने हमें एक साथ देखा तो वो बहुत क्रोधित होंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वे यमराज की तरह यहाँ आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं अब आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ने जा रही हूँ। कृपया मुझे इस संकट से बचाएं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेती हूँ। श्री कृष्ण ने राधा रानी को शांत किया और कहा, चिंता मत करो। क्या तुमने कभी सुना है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने के बाद किसी की अकाल मृत्यु हुई है? तुम्हारे पति काली के भक्त हैं। अब मैं काली का रूप स्वीकार करूंगा। तुम मेरी पूजा करने का नाटक करो और मेरे चरणों के पास बैठो। श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ने अपने साथियों के साथ कृष्ण की योजना के अनुसार काम किया। इस समय अभिमन्यु क्रोधित भाव से कुंज के अंदर पहुंचे और कुटिला से पूछा, वह नंद का सबसे पतित पुत्र कहाँ है? वह राधा कहाँ है? मैं तुरंत उन्हें पकड़ लूंगा। आज मैं उन्हें उचित दंड दूंगा। कृष्ण ने स्वयं को श्यामा काली के चतुर्भुज रूप में परिवर्तित कर लिया। हाथों में विभिन्न हथियार लगे और जवा फूल की माला और माथे पर सिंदूर धारण किया। रक्त लाल वस्त्र पहने, कपड़े में अपनी बांसुरी छिपाई, उन्होंने काली की तरह ही अपनी लंबी जीभ दिखाई। उनके चरण कमलों पर बैठी राधा रानी हाथ में कुछ फूल लिए काली पूजा करने का नाटक करने लगी। इस समय अभिमन्यु क्रोधित अवस्था में कुंज में घुस गया। उसने बलपूर्वक अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसे कृष्ण नहीं मिले। उसके बजाय उसने अपनी पूजनीय देवी श्यामा काली को उनके चतुर्भुज रूप में खड़े देखा। उनकी पत्नी राधा एकाग्रचित्त होकर काली की पूजा कर रही थी। जब अभिमन्यु ने अपनी पूज्य काली देवी को अपने सम्मुख देखा तो उसने तुरंत ही उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण के चरणों में नम्र प्रणाम करके अभिमन्यु हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। फिर अपनी बहन कुटिला की ओर क्रोधित भाव से देखते हुए उसने कहा, कुटिला, कृष्ण कहाँ है? मैं तो यहाँ केवल यही देख रहा हूँ कि राधा माँ भगवती के उन चरण कमलों की भक्ति पूर्वक सेवा कर रही है। मेरी परम पतिव्रता पत्नी देवी के चरण कमलों पर पुष्प अर्पित कर रही है। मेरी पत्नी जैसी पतिव्रता स्त्री को तुम चरित्रहीन कह रही हो। सारा दोष तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन यदि तुमने कभी मेरी अच्छी पत्नी राधा को झूठ मूठ में बुरा कहा तो मैं तुम्हें दंड देकर घर से निकाल दूंगा। जब कुटिला को अपने भाई ने इस प्रकार डांटा तो उसे बड़ी लज्जा हुई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तब अभिमन्यु ने राधा रानी से कहा, श्रीमती, आप धन्य हैं, आप परम धार्मिक हैं। ब्रजमंडल में आपसे अधिक पवित्र कोई नहीं है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इतने दिनों के बाद आपके विषय में मेरे सभी संदेह दूर हो गए। अब से मैं आपकी निंदा करने वाले को सहन नहीं करूँगा। आप शांति पूर्वक बिना किसी चिंता के माँ भगवती की पूजा करती रहें। मैं अब गायों को चराने जा रहा हूँ। यह देखकर अभिमन्यु ने माँ काली को प्रणाम किया और कुटिला सहज कुंज से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद कृष्ण ने फिर से अपना असली रूप धारण कर लिया। सखियों ने श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक साथ बैठने के लिए एक बिस्तर की व्यवस्था की और फिर खाने के लिए कुछ अच्छे फल दिए। राधा रानी ने कृष्ण को मिठाई खिलाई और वह
जो घर से लाई थी। फिर सभी सखियों ने भी कृष्ण को मीठे फलों का रस पिलाया। खाने के बाद कृष्ण ने अपने हाथ धोए और मीठे का पान कर लिया। फिर राधा और सभी सखियों ने कृष्ण के बचे हुए हिस्से को खाया। फिर सखियों ने कृष्ण और राधा रानी दोनों को कुछ समय के लिए झूला झूलने के लिए फूलों के झूले पर बिठाया। कुछ देर विश्राम करने और श्री राधा और उनकी सखियों के साथ आनंद लेने के बाद श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वापस झुंड में चले गए। राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ पूजा के लिए सूर्य कुंड पर गईं। पूजा समाप्त करने के बाद वे वापस घर लौट आईं। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।